जय श्री श्याम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का वक्त है, तो आज है संडे। तो पिछले कल ही हम यहाँ आए थे गौशाला में। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अभी पिछले कल मैंने शूट किया था कि हम शनिवार को ही यहाँ आ गए थे, क्योंकि संडे की छुट्टी है तो छुट्टी में कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने सोचा कि आज के दिन हम गौ माता के लिए घास इकट्ठा करेंगे, तो इसीलिए आज हम यहाँ आए हैं। तो अभी सुबह सुबह का वक्त है, थोड़ी देर बाद हम अपनी जो डेली की कार्यशैली है उसको शुरू करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारा ये आज का दिन कैसा रहने वाला है हमारी गौशाला में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि वैसे गौ सेवा करना हमारा कोई व्यवसाय नहीं है, हमारा कोई बिज़नेस नहीं है जो हमें ये गौशाला को चला रहे हैं। तो ये हम अपनी ओर से सेवा, हमारा शौक़ है। तो मेरा शौक़ है कि मैं माम उम्र जब तक ज़िंदा हूँ गौशाला चलाता रहूँगा किसी भी तरह से। तो वैसे कुछ लोग सोचते हैं कि शायद ये बिज़नेस है या व्यवसाय है, इसमें कोई मोटा पैसा कमा रहे हैं। तो अगर किसी को लगता है कि इसमें पैसा बहुत है माना, तो आप भी देखिए, आप भी ट्राई कीजिए। अच्छा होगा अगर आप लोग भी गौ सेवा करेंगे या गौशाला चलाएंगे, तो उसमें कुछ गौ माता को शेल्टर तो मिल जाएगा। तो आपको भी पता लग जाएगा कि ये व्यवसाय है या फिर सेवा। तो इसको करने के लिए वैसे शौक़ होना चाहिए, क्योंकि हमें तो शौक़ है, तो इसीलिए हम ये कर पा रहे हैं। वैसे गौशाला बनाने के लिए वैसे कुछ लोग तो ज़मीन ढूंढते रहते हैं कि भाई हमें सरकार ज़मीन प्रोवाइड करा दे या कुछ शेल्टर प्रोवाइड करा दे। तो हम तो अपनी निजी भूमि पे ही गौशाला का निर्माण किया है और वहीं पे गौ सेवा कर रहे हैं। तो हमने अपनी निजी भूमि को अपने जो हमने संस्था बना रखी है, संस्था के नाम से लीज दे रखी है 30 साल के लिए। तो 30 साल तक ये भूमि हमारी नहीं है, तो ये संस्था की है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसके लिए थोड़ा जज्बा भी होना चाहिए। अब कौन चाहेगा कि अपनी निजी भूमि जिसकी कीमत करोड़ों में है, तो वो बिना प्रॉफिट के आप किसी संस्था को दे दें। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें सुनने में आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये गौशाला चलाना कोई व्यवसाय है या इसमें कोई मोटा प्रॉफिट है। तो मैं उन भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि गौशाला चलाना बहुत बड़ा व्यवसाय है आपके लिए, तो आप भी ट्राई कीजिए। आप भी अपनी भूमि जिसमें आपने सेब लगा रखी है, प्लम लगा रखी है, उनको काट कर वहाँ पे गौशाला का निर्माण कीजिए और वहाँ पे आप गौ सेवा कीजिए। अच्छी बात होगी, क्योंकि अगर आप गौ सेवा करेंगे कुछ गौ माता को और आश्चर्य मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम अपनी आज की दिनचर्या शुरू करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि आज हमने क्या क्या करना है, तो चलिए मेरे साथ। ये है हमारा अगला दिन अपने फार्म हाउस पे। तो अभी सुबह का वक्त है। तो ये देखिए हमारा किचन कैसा है। ये हमारे फार्म हाउस में, और यहाँ पे हम टॉयलेट का निर्माण कर रहे हैं ताकि यहाँ आने जाने वाले को दिक्कत ना हो। तो यहाँ भी सिस्टम थोड़ा उतना अच्छा नहीं है हमारी गौशाला में। और ये है हमारा पपीते का पेड़। और ये हमारे फूल कितने प्यारे प्यारे। अभी पहुँच चुका अपनी गौशाला में, तो अंदर देखते हैं जरा यहाँ से गौ माता अंदर क्या कर रहे हैं। देखिए सभी गौ माता अभी शेड के अंदर ही है। बस अब इंतज़ार कर रहे हैं कभी ने चारा डाला जाए। और धूप भी खिल गई है, बस ये देखिए हल्की हल्की धूप। और अब वक्त हो चुका है गौ माता का चरागाह के लिए जाने का। तो हमारे पिताश्री गौ माता को चरागाह की ओर ले जाते हुए
तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पूरा परिवार ही इसमें लगा हुआ है। हमारे पिताश्री अभी गौ माता को चरागाह की ओर ले जाते हुए, तो सुबह के वक्त में चरागाह पर ले जाएंगे और दिन के टाइम वापस यही गौशाला में आ जाएगी सारी गौ माता। तो अभी देखिए फ्रेंड, सारी गौ माता बाहर निकल चुकी है। तो यहाँ पे ये अपना पानी वगैरह पीने का पूरा जो कोटा होता है वो करके रखते हैं और फिर इसके बाद चरागाह के लिए जाएंगे। तो इस सेवा में हमारे पिताश्री पूरी तरह से दिलो जान से लगी है। ये छोटा सा बछड़ा है, इसे हम चरागाह नहीं भेजते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि उन्हें शेर इत्यादि खाने का डर हो जाता है, तो इसलिए इसे यहीं रख रहे हैं। और ये देखिए सभी गौ माता अब जा रही है चरागाह की ओर। ये हमारे नंदी महाराज। तो फ्रेंड्स, तभी हम कह रहे हैं कि ये गौशाला को चलाना कोई व्यवसाय नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा शौक होना चाहिए। बाकी सेवा के भाव मन में हो तभी इसे चला पाएंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारी सभी गौ माता बिल्कुल स्वस्थ तंदुरुस्त अवस्था में है, क्योंकि हम गौ माता का खास ध्यान रखते हैं। दिन को इन्हें चरागाह के लिए भेजते हैं, जिससे इनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है और साथ में इनका आना जाना भी चला रहता है। और शाम को जब यहाँ आएंगे तो यहाँ पर भी इनके खाने का पूरा ध्यान रखा जाता है। और जब इतनी सारी गौ माता जंगल में जाती है चरागाह की ओर, तो रास्ते में कई बार भटक कर किसी के बगीचे इत्यादि में भी चली जाती है गलती से, तो उस वक्त तो हमें भी खास ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि वैसे तो अगर देखा जाए, अगर कोई लावारिस पशु होता है जंगल में, वो किसी के बगीचे में जाए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर बाई चांस गलती से हमारे गौशाला का कोई पशु चला जाए तो बस, तो हम जानते हैं कि किस तरह से हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तभी कहते हैं कि गौशाला चलाना कोई आसान काम भी नहीं है। क्यों तो फ्रेंड्स, अब फाइनली हमने घास इकट्ठा करने का कार्य शुरू कर लिया है। ये है हमारी गौशाला का ऊपर का व्यू। तो अभी हम आज के दिन यहीं गौशाला के आसपास जो हमारी भूमि है वहीं पे घास इकट्ठा काटेंगे पहले, तो उसके बाद कहीं और भी घास का प्रबंध करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी इस भूमि पे पर्याप्त घास नहीं है। तो इस कार्य में हमारी धर्मपत्नी बखूबी अपनी जिम्मेवारी निभा रही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो हम अपनी गौ माता के लिए सर्दियों के लिए घास इकट्ठा करने का कार्य आज से हमने शुरू कर लिया है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आपसे हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको समय मिलता है तो आप हमारी गौशाला में आकर गौ सेवा में भी अपना सहयोग दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में। तो अभी मैं भी कार्य में लग जाता हूँ। जय श्री श्याम, जय माता दी।